सच्चे दरबार की जय, बांके बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। गुरु सच्चे दरबार की जय, संत समाज की जय, सनातन धर्म की जय, सभी धर्मों की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। ओम। कहते हैं हम आज इस कलयुग में आए और हम सभी ने भगवान का भजन किया, पूजा पाठ की। अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं, धर्म का काम करना चाहिए। लेकिन संत महापुरुष और वेद पुराण कहते हैं कि पूजा पाठ के साथ साथ अपने जीवन में दीक्षा लेना, गुरु बनाना बहुत जरूरी है। इस संसार से तारने के लिए हम सभी को गुरु बनाना चाहिए। उनकी शरण में जाने से हम सभी के अंदर का अज्ञान दूर होता है। जो हमारे आपके अंदर विकार बैठे हैं शत्रु रूप में, वो धीरे धीरे नाम जप से चले जाते हैं। इसीलिए भगवान पुराणों में संत महापुरुषों की वाणी के द्वारा हम सभी को बार बार समझाते हैं कि भगवान की शरणागत के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं। सभी लोग जानते हैं इस संसार से हमको एक दिन जाना पड़ेगा। इसे भगवान कहते हैं जीते जी। जीवन हमारा आपका बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ में ना दो। संत महापुरुष की शरण में जाओ, तीर्थों का आनंद लो, बुजुर्गों की सेवा करो। इसी से हमारा आप सभी का उद्धार है। भगवान की कृपा बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है, इसलिए इसको समय रहते अपना जीवन सही ढंग से जियो। भगवान की कृपा से ही मनुष्य का जीवन मिला है, न जाने किस योनि में होती है। इसी प्रकार भगवान बार बार समझाते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, नाचते गाते, जैसे भी चाहे भगवान का नाम लो। नहाए हो या ना नहाए हो, भगवान का नाम लेने में कोई बुराई नहीं। पूजा पाठ करने के टाइम हम सभी को नहाना पड़ेगा और नाम लेने के लिए नहाने की जरूरत है। ये महापुरुष और वेद पुराण
उनकी बात मानकर जो चलते हैं वही संसार से पार हो जाते हैं। इसी प्रकार भगवान ने इस धरती पर अनेक भक्त बनाए, उन पर कृपा की, संत समाज बनाया। ग्रस्त में रहकर भगवान को मानना बहुत अच्छी बात बताई। सर्वश्रेष्ठ आश्रम यही है कि अपना घर देखें और भगवान में मन लगाएं। मन की धुलाई भगवान के नाम से होती है। इसी प्रकार चित्तौड़ की रानी का प्रसंग इस प्रकार है। साधु की जो लही ओट, तेरे मिटई पाप सब कोटि कोटि। साधु की शरण लेने से तेरे जन्म जन्म के कोट मिट जाएंगे, ये जन्म सार्थक हो जाएगा। कहे रविदास जो जपे नाम, कहे रविदास जो नाम भगवान का जपेगा, तिसु जाति ना जन्मना जोनि कामो। उस जाति का भगवान इस संसार से पार लगा देगा। भगवान किसी जाति का भेदभाव नहीं करते। भगवान भक्त पर कब नहीं जाए और किसको अपना ले कोई पता नहीं। भगवान को किसी जाति से मतलब नहीं, और जब भगवान अपने भक्त को बना लेते हैं तो भक्त भी भगवान की आज्ञाओं का पालन करता है। उसको वही किसी जाति से मतलब नहीं, उसके लिए सब एक समान है। इसलिए कहते हैं समझो, भ्रम को दूर करो। ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं। जात पात में पड़े रहोगे तो इस संसार में भटकते रहोगे। कोई उद्धार करने वाला नहीं इस संसार में सिवाय भगवान के। भगवान की शरणागति लेना ही हम सभी मनुष्यों का कल्याण है। सत्य है, भक्त जी ठीक कहते हैं। जो साधु महात्मा की शरण में आता है, उनका आश्रय लेकर नाम जपता है, उसके सारे पाप उतर जाती है। जो नाम जपता है उसके तो जन्म मरण के कष्ट भी कट जाते हैं, अथवा वो जन्म मरण में नहीं आता। ऐसा उपदेश भक्त रविदास जी करते रहते हैं। उनकी महिमा दिन प्रतिदिन दूर दूर तक होने लगी। श्रद्धालु लोग दर्शन करने के लिए आते और भक्त रविदास जी के पास सत्संग करते रहते। कहते हैं जहां कहीं भी भगवान की चर्चा होती है वही सत्संग है, वही शब्द का मार्ग है, वही हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए जिससे भगवान को प्रसन्नता हो। भक्त के पास श्रद्धालु हो आए और उनसे सत्संग की बात की। कुछ सत्संगी राजस्थान के किला चित्तौड़गढ़ से आए। वो जब वापिस गए तो वहां के धर्म के प्रति रुचि रखने वाली रानी झाली ने भक्त रविदास जी की महिमा सुनी। सत्संगियों ने रानी को बताया कि भक्त जी को प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं, प्रभु उनके अंग संग रहता है, इसमें कोई संशय नहीं। बात क्या है, भक्त जी के प्रताप के संबंध में जो भी कुछ
उन्होंने सुना था, वो रानी को सुना दिया। रानी के मन में उत्साह, लालसा बढ़ी कि ऐसे भक्त के दर्शन करना चाहिए। उत्पन्न हुई कि वो भक्त जी के दर्शन करके अपना जन्म सफल करे। विचार करो, इतनी बड़ी रानी राजस्थान की, उसको क्या जरूरत है भक्त के दर्शन करने की? लेकिन नहीं, भक्तों के, साधु के दर्शन करने से हमारे आपके जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है और तरह तरह का हमारे आपके अंदर ज्ञान की प्राप्ति। भक्ति मार्ग सरल हो जाता है भक्त और साधु संतों के साथ बैठने से। इसीलिए रानी ने मन बनाया कि ऐसे भक्त के दर्शन करके अपना जन्म सफल करे। वो भी सत्संगी थी, उसने हुक्म दिया, राजा को मना दिया कि वो रानी को यात्रा करने की आज्ञा दी। अपने पति राजा से कहा, मैं भरतराज के दर्शन करना चाहती हूँ, आज्ञा दे दे तो मैं दर्शन करेंगे। मैं भी भगवान को मानने वाली हूँ। राजा ने तीर्थ यात्रा के लिए अनुमति दी। कहते हैं घर में और हम सभी लोग हैं और हमारा कोई बेटा या बेटी कहता है कि पिताजी, माताजी, हमको भगवान के दर्शन करना जाना है, तो उसको अवश्य भेजो। भगवान के दर्शन बड़े सौभाग्य से होते हैं, भक्तों के दर्शन बहुत सौभाग्य से होते हैं। संतों के दर्शन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी नहीं होगी, यह टूट सकता है। कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान कृपा कर देंगे तो ये पूरा संसार आप पर दया करेगा, अच्छी भावनाओं का मन में लाएगा। इसलिए रानी भक्त के दर्शन के लिए अनुमति लेकर राजा ने तीर्थ यात्रा के लिए अनुमति दे दी। रानी झली बहुत खुश, बहुत कुछ पूजा का सामान लेने के लिए, धन तथा लंगर के लिए सामग्री लेकर चित्तौड़ से चला। तो जल्दी जल्दी काशी नगरी आ पहुंची। उसने काशी नगरी की महिमा सुनी। काशी नगरी की महिमा इतनी है, भगवान शिव का साक्षात वहां पर वास है और काशी भगवान को बहुत प्रिय है। शिव की आराधना जो भक्त करते हैं उनको भगवान ठाकुर जी से मिला देते हैं, ऐसे हाथ पकड़ा देते हैं कि जीवन भर ठाकुर जी आपको नहीं छोड़ेंगे। ऐसी राधा और कृष्ण की जोड़ी है। कहने को दो है लेकिन एक है। हमारा आपका तो धर्म है, ईश्वर परमात्मा कोई अलग नहीं, एक है। उसने काशी नगरी की महिमा सुनी थी। देवताओं के भक्तों की नगरी काशी बहुत सुंदर तथा साथ ही कपटी पंडितों की नगरी। माया का लालच पंडित को बेहद था, वो आने जाने वालों को लूटते थे। रानी रानी हाथी पर सवार होकर जब काशी के पास पहुंची तो वहां आगे से राजगुरु राजपुरोहित मिल गए।
उन्होंने रानी के पति के वंश का नाम लिया तथा कहा, आप धर्मशाला में चलकर विश्राम करो। जो धर्मशाला चित्तौड़ के राजाओं की है, जब वे आते हैं तो वही ठहरते हैं। उसके बाद गंगा स्नान, पूजा, यज्ञ तथा पुण्यदान करने का योग प्रबंध किया जाएगा। उनके मन में तो लालच था, किसी तरह रानी हमारे यहाँ रुके और मैं रानी का धन हड़प लूं। भगवान के नाम पर आज भी बहुत जोर शोर से चल रहा है। कहने की बात क्या, सामने जी का है। कलयुग है, भगवान से डरने वाला संपत्ति से प्रेम नहीं करेगा, और जो भगवान से नहीं डरेगा उसे संपत्ति ही प्यारी देगी। उनकी चाल धीरे धीरे किस मुकाम पर आई, विचार करो। हे पंडितों, पहले मैंने उस मंदिर में जाना है जहां भक्त रविदास है। रानी रियाली ने पुरोहित को उत्तर दिया, क्या पहले एक चमार के मंदिर, हरे राम, ये आप क्या कर रही है? कुल रीति अनुसार सबसे पहले आप जी ने गंगा के स्नान करनी है। तीर्थ यात्रा के लिए आए हो, ये आपको किसी ने भ्रम में डाल दिया है। यूं कहकर पुरोहितों और पंडितों ने बड़ा प्रयास किया कि रानी को भक्त रविदास जी के डेरे की ओर से मोड़ ले, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी होती है कि भक्तों से मिलने के लिए लालसा बढ़ता है, वो भगवान ही बढ़ाते हैं। लेकिन असफल हो गए। रानी ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि भक्त रविदास जी का ब्यौरा पूछकर उधर चले। काशी का बच्चा भक्त रविदास जी के नाम से परिचित था। जब उन्होंने पूछा तो रविदास जी के श्रद्धालु उनके ब्यौरा तक ले। भक्त जी के उच्च मंदिरों की तरफ रानी जाली चली गई। जब वो वहां पहुंची तो आगे हरि नाम का कीर्तन हो रहा था। देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे आसन लगाए भक्त रविदास जी प्रभु का यशगान कर रहे थे। उनके श्रद्धालु पास बैठे ही मजीदे बजा रहे, शब्द गायन कर रहे। हरि सो हीरा छाड़ के, हरि सो हीरा छाड़ के करई आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सतमा भागे रविदास। जल की भीति पवन का खंबार कर मुंड का गारा, आओ मां से नाड़ी को पिंजरू पंखी बसे बेसारा। प्राणी किया मेरा किया तेरा, जैसे तरवर पंखी बसेरा। राघव कंद उसारो नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीवा। बंके बाल बाग सिर डेरी, योतन होइगे भसम की ढेरी। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। मेरी जाति कमीनी पाती, कमीनी ओझा जन्म हमारा। तुम शरणागति राजा राम, चंद कहे रविदास चमारा। इसका अर्थ इस प्रकार है, जिसका परमार्थ भक्त जी बताते हैं कि हे बंधु,
हे भक्तजनों, हे सुनने वालों, इस शरीर पर जो मान करते हैं वो पानी की दीवार है। बिल्कुल सच है। सांस हवा का सहारा है, मांस मां का रक्त एवं पिता का वीर्य है। का इसको गाना लगा हुआ है हड्डियों, मांस तथा नाड़ियों का ये पिंजरा है। इसके पिंजरे में पंछी जीव आत्मा वास कर रहा है। बंधुओं सज्जनों, इस जगत में कुछ भी मेरा तेरा नहीं है। जैसे पंछी सायंकाल को पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं तथा सुबह होने पर उड़ जाते हैं। अगले दिन शायद किसी और वृक्ष पर बैठ जाए, इसलिए वो उस पेड़ को कभी अपना नहीं देते। इस तरह जीव इस संसार में आता है और चला जाता है। ना आते हुए कुछ साथ लेकर आता है और ना ही जाते हुए जगत की वस्तु को साथ लेकर आता है। अभी तो उसको मिट्टी का शरीर ही छोड़ना पड़ता है। ये सभी लोग जाते हे मानव, इस शरीर के सुखों के लिए गहरी निगाह रखकर जो भी मंदिर एवं किले का निर्माण कर रहा है, इसका क्या लाभ है? तुम्हारे लिए तो 3.5 हाथ का स्थान ही काफी है। ये मूर्ख इंसान सुंदर बाल सवार कर, पगड़ी टेढ़ी बांधकर अभिमान से चलते हो, लेकिन कभी ये सोचा है कि शरीर में एक दिन मिट्टी का ढेर हो जाता है। हे ऊंचे मंदिरों तथा शीश महलों में रहने वाली सुंदर नारियां एवं कमासी नव यौवनाओं, राम नाम के बिना जीवन की बाजी हार जाओगी। ये व्यर्थ ही ऊंचे मंदिर एवं सुंदर नारियों से तूने प्रीति की है। हाय अफसोस है, प्रभु के नाम के बिना बाजी गवा दी, भाव अपना मनुष्य जन्म गवा दिया। इसीलिए भगवान कहते हैं ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, इसके संभाल के रखो। मेरी जाति निम्न है तथा पंकज भी निम्न है। मेरा जन्म भी चमार जाति के घर हुआ है। जिनको अछूत एवं शूद्र कहा जाता है, कोई निकट बैठने नहीं देता, फिर भी कृपालु दयालु प्रभु दया करो। मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, आपके अलावा मेरा इस संसार में कोई नहीं। ऐसी भक्ति होनी चाहिए जो भक्त हरिदास भगवान से प्रार्थना कर रहा है। हे जगत के कर्ता धर्ता राम जी, भक्त हरिदास जी के पवित्र मुख से बाणी सुनते ही रानी के कपाट खुल गए। उसकी आत्मा सजीव हो गई। उसने मन ही मन में सोचा कि अच्छा हुआ अल्प आयु में भक्ति मार्ग में जुड़ गई हूँ। शाही महलों में राम नाम के बिना सब व्यर्थ है। राम से मिलने के लिए उसकी आत्मा तड़प गई। जब कीर्तन समाप्त हुआ तो रानी झाली रविदास जी के चरणों में गिरकर आराधना करने लगी। बताए और विचार करें, जीवन में एक इतनी बड़ी महारानी जो भक्त के आगे सिर झुकाए पड़ी। ये क्या है? ये भगवान की महिमा है। भगवान की महिमा के आगे कुछ नहीं। भगवान के नाम का सुमरन बड़े भाग से मिलता है, ये भी पुराण कहती है। इसलिए हम सभी को अपने जीवन में भगवान की संगति बहुत जरूरी है। इसी से हम सभी का उद्धार निश्चित है। हे प्रभु, हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए तथा अपनी शरण में लगाकर भक्ति मार्ग पर चलने की विधि बताने की कृपा करें। मैं अभागिन
ने मानव जन्म का मूल नहीं समझा, जीवन के जितने भी दिन बिताए व्यर्थ ही गंवा दिए। मुझे अपनी शिष्य बनाकर सेवा का अवसर दिया। विचार करें, इतने बड़े महलों की रानी आज एक छोटे से भक्त के आगे सर्वस्व छोड़कर और उनकी शिष्य बन गई। ये क्या है? ये भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति में अहंकार नहीं होता, नम्रता होती। नम्रता, सरलता बड़े भाग्य से भगवान के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए हर किसी को चाहिए दीन बनो, दीनानाथ मिल जाएंगे, ताकि सिमरन कर सकूं राम नाम का राज और संसार के प्रत्यक्ष सुख साधन अर्पण कर दूंगा। मैंने अभी तक किसी से नाम जपने की युक्ति नहीं जानी। अपना शरणामृत प्रदान करें, कृपा करके प्रभु भक्ति का दान देकर निर्धारित करें। इस तरह रानी विनय करती रही। रानी झाली की विनती स्वीकार हो गई। भक्त रविदास जी ने उसे अपनी शिष्या बना लिया। रानी तीर्थ यात्रा के लिए जितना भी धन एवं वस्त्र आदि लेकर आई थी, वो सारा रविदास जी के चरणों पर रखकर उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया। आत्मा शांत हो गई, मन की मृत तृष्णा मिट गई। तदा वो हरि नाम का जाप करने लगी। केवल मुख से ही जाप नहीं करने लगी, बल्कि मजीने तथा छैने कंठ रसीला तथा आत्मा में भक्ति का जोश था। जब वो वाणी गाती तो पंछियों को भी मोहित करके आकाश से धरती पर आने के लिए विवश करती है। राम नाम सिमरन केवल ने सचमुच ही उसे पगली बना दिया। सारे काशी में चर्चा शुरू हो गई कि चित्तौड़ नरेश की रानी झाली बाई भक्त रविदास जी की शिष्या बन गई। हरि कीर्तन में सदा मंग रहती। उसने साधारण भेष धारण कर लिया, खड़ताले हाथ में ले ली। रानी के हरि कीर्तन में बैराग और प्रभु भक्ति का बेअंत प्रकाश होता चला गया। एक महीना बीत गया। रानी झाली बाई को काशी में रहते हुए उसने काशी में गंगा स्नान भी किया तथा प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन भी किए। लेकिन गुरु रूप में रविदास जी के अलावा किसी अन्य के प्रति श्रद्धा धारणा की। प्रभु के सिमरन में उसने ब्राह्मणों की तरह परवाह न की और अपनी सारी दौलत जो पुण्य दान के लिए लेकर आई थी वो रविदास जी के भंडारे में खर्च कर दी। उसका मन प्रभु सिमरन से तरफ हो गया। रानी अंदर आई थी, लेकिन जोगिन बनकर अपने राज की ओर चली गई। उसके चेहरे पर प्रभु भक्ति का नूर चमक रहा था। जो भी दर्शन करता उसका मन शीतल हो जाता। मार्ग में हर पड़ाव पर हरि कीर्तन की मंडलियां करती हुई वो चित्तौड़ में पहुंची। उसकी दासियां नौकर सब श्रद्धालु भक्त बन गए और कीर्तन करने लगे। खड़ताले तथा अन्न साज खरीदे गए। रानी चित्तौड़ के ऐतिहासिक किले में चली गई। उसने अपने महल का एक हिस्सा मंदिर रूप बना दिया। प्रतिदिन सत्संग होता रहा। हरि कीर्तन से महल गूंजने लगा। कितना सुंदर भगवान ने रानी पर दया की। इतनी दया की, क्या संपत्ति भगवान के आगे सारी संपत्ति फेल है। इसीलिए कहते हैं समय को बर्बाद ना करो,
भगवान की शरणागति में आ जाओ। यही हमारे आपका बहुत सौभाग्य होगा। पापी आत्मा काशी ब्राह्मणों को काफी दुख हुआ कि रानी झाली ने धन पदार्थ उनको भेंट नहीं किए। अब तो एक चमार की शिष्या बनकर उसको सब कुछ सौंप गई। वो इकट्ठे होकर राजा चित्तौड़ के पास पहुंचे। राजा से मुलाकात हुई तो पंडितों ने दीन होकर विलाप करना शुरू कर दिया। महाराज अंधेर हो गया, अंधेर हो गया। राजा धर्म तथा प्रजा के रक्षक होते हैं। धर्म की मर्यादा को यदि भारतवर्ष के प्रतापी राजा ही तोड़ने लग गए तो धर्म कैसे बचेगा? हिंदू संस्कृति का सर्वनाश हो जाएगा, ये पंडितों ने राजा के सामने कहा। उनके अंदर तो स्वार्थ था, लोभ था, लालच था। राजा मैं आप लोगों का भाव नहीं समझा। राजा बोला मैं आप लोगों का भाव नहीं समझा, आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर बात बताएं। पहलियां बुझाने की आवश्यकता नहीं है। ये दरबार है, कोई खेलने का मैदान नहीं। पंडित जी महाराज, इस पर बात ये है, आपकी रानी झाली भाई जब तीर्थ यात्रा के लिए गई थी तो उन्होंने काशी के निवासी चमार जाति के रविदास को अपना गुरु धारण कर लिया है। सभी तीर्थों पर दान करने के लिए जो भी धन दौलत आदि लेकर गई थी वो अकेले चमार रविदास को ही अर्पण करा। ये अनर्थ है। महाराज रानी ने एक तो पुरातन रीति रिवाज का, पूर्वजों की चलाई मर्यादा को भंग किया है, और दूसरा ऊंची कुल की राजकुमारी तथा महाराजा चित्तौड़ की पटरानी होकर निम्न जाति के चमार को गुरु बनाना धर्म से मजाक है। ऐसी बात कभी नहीं हुई। चमार के लंगर से भोजन ग्रहण किया है, चरणामृत पीकर जन्म भ्रष्ट कर बैठी है। इसके बदले रानी को प्रायश्चित करना चाहिए, नहीं तो कुल नाश होने का डर है। सारे देवता क्रोधी हैं। हम काशी के सब विद्वान तथा गुरुओं की तरफ से प्रतिनिधि बनकर आपके पास गुहाई लेकर आए हैं तथा रानी के कारण सब बुरा न रहे। इतना लालच होता है किसी को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन कहते हैं जागो ना फिर साइया मार सके ना कोई। रानी झाली ने राणा को गुरु धारण करने की गाथा अभी सुनाई नहीं थी। पंडितों से ये बात सुनकर चित्तौड़ का राजा तड़प उठा। उस समय दीवान से उठकर वो रानी के महल में गए। रानी झाली महल में प्रभु का एहसान करने में मग्न थी। रविदास जी का ये सब गायन कर रही थी और उसके चेहरे पर अनूठा ही नूर था। वो प्रभु के चिंतन में बैठे थे। बेगमपुरा शहर को नाऊ, देखो अंदो नहीं देखाऊ, ना तस्वीर खिराजू न मालू, खड़फू न खदा तरसू जवालू, अब वही खूब बतन गए पाई, वहाँ खैर सदा मेरे भाई, रहा कायम दायम सदा पातशाही, दो मुनसेम एक सो आई, आवागान सदा मशहूर, हुआ गनी बसई मामूर, त्यों त्यों सैल करई जियो बावे, महरम महर न को अटकावे, कहे रविदास
खलास चमारा, जो हम सहेली सो में तो हमारा। इसका अर्थ इस प्रकार है, जिसका परमार्थ भगवान के स्थान का नाम बेगमपुरा है, भाव वहां ना कोई चिंता है न दुख, कष्ट तथा न किसी को मामला देना पड़ता है। वहां कोई डरता नहीं, ना ही किसी को कोई पीड़ा होती है। सुख ही सुख है तथा शांति का राज है। भगवान कहते हैं, जिस घर में भगवान की चर्चा होती है, जिस घर में भगवान की पूजा पाठ बड़े भाव से होती है, उस घर में शांति सदा विराजमान रहती है। शांति हमारे आप को कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, शांति हमारे आपके हृदय में वास करती है। उसको पहचानो और अपने जीवन को उतारो। अब मुझे भले देश में घर मिला है, वहां साधो सुख है, वहां की पातशाही बदलती है। वो अमर पातशाही है, पहला दूसरा एवं तीसरा पातशाह नहीं आता। परमात्मा की भक्ति वाले पूंजीपति वहां प्रचुर रहते हैं। उस शहर में जैसे किसी को चाहे वैसे चले, कोई रोक टोक नहीं। जो परमात्मा के परिचित हैं, उनकी तरफ बिल्कुल छूट है। रविदास जी ने तो सभी से मुक्ति का मार्ग ढूंढा है, सबको यही कहा मेरे सखा हो। ऐसी भक्तों की महिमा, ऐसी भक्तों की चर्चा इस कलयुग में जरूर होना चाहिए, जिससे भगवान को प्रसन्नता हो। भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को खुश करने के लिए और संसार में भटके हुए लोगों के लिए भक्तों की चर्चा सुनाना और सुनना बहुत जरूरी है। इससे हमारे आपका मार्ग किसी शब्द से बदल सकता है। इतनी बड़ी रानी होकर एक छोटे से भक्त के द्वारा उसका जीवन बदल गया। तो दौलत बड़ी है या भक्त बड़ा है, ये खुद विचार करो। रानी ने सब पढ़ना बंद किया, आराधना की, तो स्वाभाविक पीछे मुड़कर देखा तो उसकी पति देव राणा चित्तौड़ थे। वो उठकर खड़ी हो गई, अपने पति के चरण छुए तथा उनकी ओर देखा। पति के चेहरे के बदले रंग पर उसे संदेह हुआ और कहा, दासी से क्या भूल होगी, बताओ महाराज। सुना है आप जब काशी तीर्थ यात्रा के लिए गई थी, तब रविदास शर्मा को अपना गुरु धारण किया है, क्या ये बात ठीक है? राणा ने रानी से पूछा। स्वामी, जो कुछ आपने सुना है वो सब ठीक है। भक्त रविदास जी इस समय सबसे बड़े भक्त हैं, उनका सभी यश कर रहे हैं, उनकी बात परमात्मा भी मानता है। रानी हाली बाई ने दृढ़ता से उत्तर दिया, वो निडर थी, कोई उसके अंदर भय नहीं। कहते हैं जो भगवान से डरता है उसको संसार में किसी से भय नहीं रहता। ये बिल्कुल सत्य है। वो किसी से नहीं डरता सिवाय भगवान के, चाहे वो सूली पर चढ़ जाए लेकिन अपने भगवान को नहीं छोड़ता। रानी झालीबाई ने दृढ़ता से उत्तर दिया, वो निडर थी, उसके अंदर कोई डर नहीं था। उसकी आंखों के आगे भक्त रविदास जी का चित्र था। हे रानी, ये बात तो बुरी हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। रानी बोली, क्यों स्वामी, क्या बुरा हुआ है?
राणा चाहे भक्त है, राणा बोला चाहे भक्त है लेकिन है तो निम्न जाति का सूत्र। आप राजपूत कुल रीति को तो पुरोहित अथवा ब्राह्मण को गुरु धारण करने के लिए ही है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। रानी बोली स्वामी ईश्वर के घर जाति पाति नहीं देखी जाती, ईश्वर के रचे सारे जीव एक समान है। कितनी बार कितनी सरलता से रानी ने राजा को समझाई, जिसके अंदर भेदभाव होता है, जातियों को बुराई करने में लगे रहते हैं, उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। सिर्फ एक दिखावा, भगवान यहाँ कोई जाति नहीं देखी जाती, ईश्वर के रचे सारे जीव एक समान है। राणा आपको प्रायश्चित करना होगा। पंडित कहते हैं ऐसा करना ही होगा। रानी बोली प्रजा में शोर बोले, रानी नहीं, मैं प्रायश्चित नहीं करूंगी, मैंने ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं किया, सब मनुष्य भगवान के अंश है। ये बिल्कुल सत्य है, भगवान के ही हम सभी लोग अंश हैं। जैसे अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं लपटों के द्वारा, अग्नि परमात्मा है और उसकी चिंगारियां हम सभी मनुष्य अंश हैं। उसी प्रकार भगवान के हम सभी लोग अंश हैं। कोई छोटा कोई बड़ा, कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई धनवान इस संसार में नहीं। सबसे धनवान, सबसे बड़ा सेठ और सबसे बड़ा साहूकार हमारा ईश्वर परमात्मा है। सब मनुष्य भगवान के अंश हैं। राणा जी ये पंडित झूठे तथा लालची हैं, इनको दान नहीं मिला। रविदास का भक्त है, रविदास बहुत बड़ा भक्त है, परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ था, गंगा पार से पत्थर की मूर्तियां उसकी गोद में आई थी। ब्राह्मणों पर ईश्वर प्रसन्न नहीं था। क्या हुआ? रविदास का जन्म नीच जाति के घर में हुआ है, लेकिन उसने प्रभु की भक्ति करके अपने आप को मिट्टी से सोना कर लिया है। सोने को कोई मैल नहीं लगती। कहते हैं जो सोना होता है प्योर सिल्ली, जिसे हम आप कहते हैं बिस्कुट, प्योर 24 कैरेट, उसी से तैयार किया हुआ जेवरात, गले में हार, कान में झुमके, हाथ में अंगूठी तैयार हो जाती है। अनेक जेवरात उससे बनते हैं, लेकिन वही जेवरात जब गलाए जाते हैं उनका सोना पक्का किया जाता है, तो उसी सिल्ली के समान प्योर हो जाता है। सोना वही, लेकिन जब मिलावट दूर हुई तो सोना एक हो गया। इसी प्रकार भगवान कहते हैं अपने हृदय का मन साफ करो, सोने की तरह चमक जाओ। सोना, एक तो सोना जेवरात जो आप पहनते हैं, मैं तो पहन के भूल गया। एक सोना जो रात्रि में हम सब लोग सो जाते हैं और चैन की नींद सुबह उठती है। उस सोने में इस सोने में क्या अंतर है समझ लीजिए। संसारिक सोना जो आप हम पहनते हैं उसको संसार को दिखाने के लिए कि हमारे पास इतना है, और रात्रि में सो जाते हैं तो अपने मन को शांति के लिए। सुबह जब उठते हैं तो सारी थकानें दूर हो जाती है। इसी प्रकार मैल नहीं लगती, वो बेशक गंदी नालियों में पड़ा रहे, हमने सोने की
डली की तरफ देखना है, गंदगी तरफ नहीं देखना। स्वामी जी पंडित आपको धोखे से ठगने आए हैं, ये लालची तथा स्वार्थी है, इनको खुद धन दे दीजिए, सोना दान कर दे। काशी में भगवान पंडितों के पास नहीं, मैं देख आई हूं, वो तो केवल रविदास गुरु के पास है, उन्होंने मुझे सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया और ईश्वर के काफी निकट किए। मेरा प्रभु मुझे प्रतिदिन दर्शन देता है, मैं तो रविदास जी की निंदा नहीं सुन सकती। जाइए महाराज, इनको कह दे तथा लोगों को बोल दे और नगर में ढिंढोरा पिटवा दे कि रानी झाली रविदास की शिष्या है, इसमें क्या बुराई है। मैं शिष्य हूं, इसमें बुराई क्या, जाति से कोई मतलब नहीं। उनके सहारे ही प्रभु के दर्शन करती हूं। पिछले वक्त रानी झाली ने क्रोध और जोश से कहा, उसका तन कांपने लग गया, आंखों में चंडी जैसी ज्वाला चमक रही थी, बाहें अकड़ा गई। रानी की सच्ची भक्ति के आगे चित्तौड़ का राजा चुप ही रहा, वो कुछ बोल ना सका तथा नजरें झुका ली, उसका गुस्सा शांत हो गया। दूसरा, वो अपनी रानी से काफी प्रेम करता था, रानी के विरुद्ध होना उसके लिए सरल नहीं था। रानी जितनी सुंदर मधुरभाषी थी उतनी ही पतिव्रता थी। वो एक सत्यवती देवी सदा धर्म पर चलती थी। राणा अकेला ही पीछे मुड़ने लगा तो रानी ने कहा, ठहरे, मैं भी आपके साथ चलती। मैं स्वयं पंडितों से पूछती हूँ कि वो कौन सा मुंह लेकर भक्त रविदास जी का विरोध एवं निंदा करते फिरते हैं। ये रानी का बहुत सुंदर वचन था, उनको पूछना था, आखिर रविदास से तुम्हारी क्या दुश्मनी क्या है। उस समय राणा के रोकने पर भी रानी झाली साथ चल पड़ी। दोनों स्थान पर आ गए जहां पंडित बैठे, झरोखे पे खड़े होकर पर्दे के पीछे रानी झाली ने पंडितों को संबोधन करते हुए कहा, पंडितों, क्या आपको इस बात का दुख है कि मैंने तीर्थ यात्रा के समय सारे धन पदार्थ भक्त रविदास को भेंट कर दिए और आपको समय सारा धन पदार्थ भक्त रविदास को भेंट कर दिए और आपको दान कर दिया। आपको दक्षिणा की माया चाहिए, नए वस्त्र और कुछ बताएं। पंडित, हाँ ठीक है, हमें तो दान मिलना चाहिए था, वो मिल जाए। रानी, अंत तो कोई नाराजगी नहीं, फिर आप प्रसन्न हो जाएंगे। पंडित जी ने, नहीं, और हमें क्या नाराजगी हो सकती है, दान लेने का हमारा अधिकार है, इसलिए हमें मिलना चाहिए। गुरु चाहे किसी को भी धारण करो। रानी बोली, 200 सोने की मोहरें अकेले अकेले को मिल जाएंगी, लेकिन ये सच बताओ कि रविदास की गोद में देवता आए थे। अटक गए पंडित जी रानी की बात सुनकर। क्या वो सत्य है? क्या ये सत्य है जब नवाब ने परीक्षा ली थी तो अपने विरोधात्मक पंडित जी ठीक है, रानी जी सभी बातें सत्य है, देवता आए थे। रानी बोली, फिर तो वो बड़ा भक्त है जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। जाओ, दान मिल जाता है,
मेरा राणा जितनी बात मेरी सुन सकता है उतनी आपकी ही नहीं सुनता। मेरा पति है, स्वामी है, अहंकार नहीं करता, बात सकता है। भक्तों का रक्षक भगवान है, वो अपने भक्तों की लाज हर स्थान पर रखता है। उस समय पंडितों को रविदास जी के पृथक दर्शन हुए, उनका चमत्कारी चेहरा देखकर वे डर गए, झूठ ना बोल सके। उन्होंने राणा जी से क्षमा मांगी और कहा हम तो माया के भूखे हैं। ऐसी माया की भूख होती है जो कभी नहीं छोड़ती। माया को दूर करो, भगवान को पकड़ लो। ये झूठी माया हमारे आपके साथ नहीं जाएगी। साथ जाएगा तो मेरा ठाकुर राधा रानी उनकी शरण में हो जाओ, कल्याण होगा। कल्याण चाहने वाले भगवान की शरण हो जाए और दौलत को चाहने वाले कुछ भी होगा आप स्वयं जिम्मेदार, कहने की जरूरत नहीं। राणा ने सभी को सोना, नगद रुपए तथा वस्त्रों का दान किया। उस उपरांत बड़े आदर सत्कार के साथ विदा किया और रानी झाली गाई से भक्त रविदास जी का ये सुना। फिर रानी ने चित्तौड़ के राजा आई थी। रानी झाली ने राणा साहिब को प्रेरित करके रविदास जी का श्रद्धालु बना था। दोनों पति पत्नी फैसला करके भक्त रविदास जी को चित्तौड़ आने का निमंत्रण दिया। प्रेम एवं भक्ति में खिंचे हुए रविदास संदेश मिलते ही चित्तौड़गढ़ को चल पड़े। उनके साथ कोई भक्त भी थे। मार्ग में प्रभु भक्ति का प्रचार करते हुए वे चित्तौड़ पहुंचे। राजमहल का एक हिस्सा रविदास जी के लिए खाली करवा दिया। पूजा की सारी सामग्री मंगवाई गई, अन्न के भंडार खोल दिए गए, निर्धनों को अन्न तथा वस्त्र बांटा जाने लगा। भक्त जी के राजमहल में पहुंचने पर रानी झालीबाई ने संतों, पंडितों तथा विद्वानों को बुलाकर एक बड़ा यज्ञ करना चाहिए। रानी की सलाह पर स्वीकृति हो गई तथा यज्ञ का प्रबंध किया गया। शहर में पंडित, ज्योतिषी तथा विद्वानों प्रतिष्ठित लोगों को यज्ञ में बैठने का भोजन का निमंत्रण दिया। राणा चित्तौड़गढ़ का निमंत्रण भला शामिल होने से इनकार कौन करे। यज्ञ वाले दिन सब एकत्रित हो गए तथा पंक्ति बैठ गई। जब प्रसाद बांटने लगे तो संतों और पंडितों ने इस बात का विरोध किया कि रविदास पंगत में क्यों बैठा है, ये निम्न जाति का क्षमार है, हम धर्म भ्रष्ट नहीं करवाएंगे। रविदास हमारे साथ ना बैठे, हम उच्च कुल के हैं, उनके ऊपर ना भक्ता संतों के एक वचन रविदास जी ने भी सुन लिए, लेकिन वो क्रोधित नहीं हुए, बल्कि मुस्कुराते हुए भक्ति के साथ रविदास जी के लोगों का धर्म एवं जाति पाति का सुधार भी करते रहे। रानी को पास बुलाकर कहा, हे रानी, ये उच्च ब्राह्मण है, पहले इनको भोजन करवाए। हमारी कोई बात नहीं, हम बाद में भोजन ग्रहण करेंगे। ऐसे वचन सुनते ही रानी झालीबाई व्याकुल हो गई। उसके मन में आया कि वो सभी को कानों से पकड़कर बाहर निकाला, लेकिन भक्त रविदास जी ने रानी को प्रेम से समझाया। राजा और रानी मायूस होकर खड़े हो गए। अंत में राणा ने पंगत में जाकर पंडितों से कहा, कृपा आप भोजन ग्रहण कीजिए। आपकी बात मान ली है, गुरुदेव आपके साथ पंगत में बैठकर भोजन नहीं करेंगे। मूल जाति के अवगानी पंडित भोजन करने लग गए। वे हंस कर रहे थे, उनकी बात स्वीकार कर ली गई, लेकिन वे ऐसे मूर्ख थे जैसे भाई गुरुदास जी ने बताया, जो अपनी राख उड़ाकर अपने सिर में डालते हैं। जियो हाथी
दाना बड़ा बाहर निकल खे उड़ाने, ज्यों उठे दा खावड़ा पर हरे कनक जवा खावे। कमले दा बजेट कड़ा कड़े लक कदे शीस बलावे, मूरख दा क्यों हथुनावे। मूर्ख कर तो बैठे, लेकिन जब ईश्वर का चमत्कार देखा तो वे सब डर गए। कई बुद्धिहीन थे, उन्होंने शोर मचा दिया कि रविदास जी हमारे साथ बैठे हैं, क्योंकि रविदास उनके सम्मुख बैठे हुए थे। प्रसाद बांटने वालों ने हंसकर कहा, महात्मा जी प्रसाद ग्रहण कीजिए, बहन मत करें, डर एवं भ्रम का कोई इलाज नहीं। प्रसाद खाए लेकिन वे भयभीत हो गए। छोटे बड़े सभी पंडित बोल पड़े और सुजानों ने भक्त जी की लीला समझी कि उनका जाति अभिमान ईश्वर को अच्छा नहीं लगा। ये चमत्कार ईश्वर का है। पंडित हार गए, उन्होंने राजा के आगे प्रार्थना की, महाराज भक्त रविदास जी को बुलाएं, वे स्वयं पंगत में बैठकर भोजन होगा। हमारी जात पात के अंधकार से भरी हुई आंखें खुल गई है। ईश्वर भक्ति एवं प्रेम भावना का भूखा है, जाति पाति का नहीं। भक्त रविदास जी उनके साथ बैठे तो सभी ने मिलकर भोजन ग्रहण किया। भोजन के पश्चात भक्त रविदास जी ने सबको प्रेम और भक्ति का उपदेश दिया। ऐसी भगवान की भक्ति होनी चाहिए। लेकिन इस संसार में आज भी ऐसे लोग हैं जिनको जाति बाती बहुत लगी। कहते हैं भगवान जब जाति से नफरत नहीं करते तो हम लोगों को भी नहीं करना चाहिए। ईश्वर के अंदर कोई जाति नहीं, इस कलयुग में धरती पर है और अपनी अपनी जाति में सब लोग चैन से रहते हैं। कौन किस भाव से है कोई पता नहीं लगा सकता, कौन संत किस भेष में है कोई नहीं जान सकता। इसीलिए कहते हैं कोई संत साधु मिले तो उससे उसकी जाति ना पूछना, उससे कोई तर्क वितर्क ना करना। संत महापुरुष गुरुजन कहते हैं जब तक अपने अंदर अहंकार को नहीं छोड़ोगे, लोभ लालच निंदा नहीं छोड़ोगे, कैसे पहचानोगे कौन कैसा है। ना जाने किस रूप में कौन इस जगत में भ्रमण कर रहा है और हमारे आप से गलती हो जाए। इसलिए भगवान कहते हैं सबसे प्रेम करो, प्रेम में ही भगवान का वास है। निंदा में आलोचना में क्या रखा है। भगवान की शरणागत में जाओ, हरि कीर्तन करो, भगवान का भजन करो, वेद पुराणों का अध्ययन करो। इससे हम सभी को कुछ ना कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। ये अनमोल रत्न है, इसका कोई मोल नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते नाचते गाते भगवान का स्मरण करो, नाम लो, इसी से उद्धार है। दीक्षा बगैर हमारी आपकी मुक्ति नहीं। भटकते रहोगे, फिर संसार में आते रहोगे, नहीं तो किसी जीवात्मा में जाओगे। कोई भी योनि मिल जाएगी, बहुत योनि इस संसार में। इसलिए भगवान कहते हैं भगवान की शरणागति बहुत जल्द से जल्द हो जाओ और दीक्षा लेकर भगवान का सुमरण करो। बोलो सच्चे दरबार की जय, बांके बिहारी लाल की जय। भक्त